Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the video lectures of Digital Summer Pack Grade 4 and we are studying mathematics. Today our topic is estimation of whole numbers. Estimation का word आपने सुना होगा. बेसिकली हम अक्सर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसे यूज़ करते हैं. अंदाज़ा लगाना. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक वॉच है, आपका दोस्त आपको अंदाज़ा लगा के बता सकता है भाई, आप वो एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बताएगा, वो क्या करेगा एक एस्टिमेटेड वैल्यू बताएगा कि यार ये 500 की हो सकती है, ये 700 की हो सकती है, 750 की हो सकती है, 1000 की हो सकती है. एग्जैक्ट वैल्यू आपको ही पता है. इस प्रोसेस को कहते हैं एस्टिमेशन, एस्टिमेट करना. अब मैथमेटिक्स में आप होल नंबर्स की एस्टिमेशन कैसे करते हैं, इसके लिए आपको रूल्स पढ़ाए जाते हैं. आपने क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप पढ़े हैं तो इधर लिखा है राउंड ऑफ द फॉलोइंग होल नंबर्स टू द नियरेस्ट 10, 100 एंड 1000. अब ये जो राउंड ऑफ करना है ना, ये भी एस्टिमेशन की एक टर्म है. ये हम होल नंबर्स या डेसिमल नंबर्स के लिए इसे अप्लाई करते हैं. इस सूरत में आपने ये जो मैं क्वेश्चन आपको समझाने लगा हूँ, आपने होल नंबर की एस्टिमेशन करनी है, यानी होल नंबर को राउंड ऑफ करना है. अब इसके लिए रूल समझ लें पहले. अगर आपने नियरेस्ट 10 करना हो तो क्या रूल है, नियरेस्ट 100 करना हो तो क्या रूल है, नियरेस्ट 1000 करना हो तो क्या रूल है. अब 10 में नियरेस्ट 10 करने का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों 0, 10, 20, 30, 40, 50. ये देख रहे हो ये टेंस में आ रहे हैं, इस तरह की फॉर्म में लेकर आना. और जब नियरेस्ट 100 की बात हो रही होती है तो इसका मतलब है आपने इस चक्कर इसमें लेकर आना है 0 से 100, 200, 300, 400 एंड सो ऑन. और जब थाउजेंड्स के आप राउंड ऑफ कर रहे होते हैं, इसका मतलब होता है आप उन्हें 1000, 2000, 3000 यानी इनके करीब आपने इस तरह नंबर्स को राउंड ऑफ करना होता है. अब मैं आपको इनका एक एक करके रूल बताऊंगा. एक क्वेश्चन मैंने करवाना है, इसलिए आप उसे तसल्ली से समझ लेंगे तो बकाया आप आसानी कर सकेंगे. क्वेश्चन ये है 2345. हमने इसी को नियरेस्ट 10 भी फाइंड करना है, इसी को नियरेस्ट 100 भी और इसी को नियरेस्ट 1000 भी हमने राउंड ऑफ करके दिखाना है. जब आप नियरेस्ट 10 की बात कर रहे होते हैं ना, तो आपने वंस प्लेस पे ये कुलिया अप्लाई करना है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं. वंस प्लेस को चेक करना है. अगर तो वो 5 या 5 से बड़ा कोई नंबर हो तो फिर आपने क्या करना है, आपने वंस प्लेस की जगह पे 0 लगा देना. उससे अगली क्या होती है प्लेस, टेंस. उस टेंस में 1 का इजाफा कर देना है और बाकी एज इट इज लिखे रहने देना. ये किस सूरत में है, जब 5 या 5 से बड़ा नंबर आएगा. ठीक है, अगर 5 या 5 से छोटा नंबर होता फिर ये नंबर एज इट इज ही आ जाता. यानी ये जो 5 है, अगर फर्ज करें इसकी जब 3 होता, इसको तो मैं 0 कर देता लेकिन बाकी वाली वैल्यू को चेंज ना करता. अब 100 के केस में आ जाएं, रूल यही रहेगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स का रूल यही रहेगा. लेकिन 100 में अब आपने चेक किसे करना होगा, आपने इसे वंस प्लेस को नहीं, अब आपने टेंस प्लेस को चेक करना है. अगर ये टेंस प्लेस 4 या 4 से लेस है फिर आपने क्या करना है, और 5 या 5 से ग्रेटर है तो फिर आपने क्या करना है, ये मैं समझा रहा हूं. अब क्योंकि ये 4 है यानी 5 से लेस है, इसका मतलब ये है कि इधर इससे अगले वाली प्लेस में इजाफा नहीं होगा, लेकिन ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे 0. लेकिन अगले वाली प्लेस में हमने ये देखो 3 को 4 तो नहीं किया एक इजाफा करके. बात समझ आ रही है. इसी तरीके से प्यारे बच्चों, जब आप नियरेस्ट 1000 को आप यानी किसी नंबर को नियरेस्ट 1000 राउंड ऑफ करना चाह रहे होते हैं तो फिर आप 100 प्लेस को चेक करते हैं. अब इधर 100 प्लेस में क्या आ रहा है 3, जो कि 5 से छोटा है. इसका मतलब है ये सारे नंबर 0 हो जाएंगे, लेकिन इसकी जो ये वाली पहले वाली वैल्यू है इसको हम इजाफा नहीं करेंगे. ये इजाफा उस सूरत में होगा जब ये वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होती. मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको रूल बिल्कुल क्लियर करवा दिया है. अगर आपको ये समझ आ गया तो आप बासानी बाकी क्वेश्चंस कर सकेंगे. नेक्स्ट अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 में, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10,000. अब आप नियरेस्ट 10,000 जाना चाह रहे हैं, इसका मतलब है ये इस तरह के होंगे 10,000, 20,000, 30,000 एंड सो ऑन.
अब जब 10,000 के करीब आपने राउंड ऑफ करना होता है ना नंबर को, फिर आप थाउजेंड्स प्लेस को चेक करते हैं, 1, 10, 100, 1000। फिर वही फॉर्मूला आप इस पर अप्लाई करते हो कि देखो ये 5 या 5 से बड़ा होगा तो फिर इससे अगले वाली प्लेस में एक इजाफा करना है, बाकी नंबर जीरो हो जाएंगे, बाकी नंबर जीरो हो गए। 5 या 5 से बड़ा नंबर है तो आपने क्या करना है, ये 5 वाली टर्म जीरो हो गई, लेकिन इससे पहले क्या था 2, तो 2 में एक इजाफा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3, बाकी नंबर एज इट इज। इसका मतलब है कि 125,362 के जो नियरेस्ट 10,000 बनता है ना, नियरेस्ट 10,000 वो बनता है 130,000। बात समझ आ रही है? चले मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल मेरे पास दूसरी ऑप्शन भी आपको दिखा दूं, पार्ट 4 देखें। इसमें अब आपने इसको नियरेस्ट 10,000 करना था ना, तो हमने कौन सी प्लेस चेक करनी है, 1000 प्लेस। इधर क्या आ रहा है, इधर हमारे पास आ रहा है 1। अब ये 5 से छोटा है, तो जब 5 से छोटा होगा बाकी सारे नंबर जीरो तो हो जाएंगे, लेकिन इससे अगले वाली वैल्यू को हम बढ़ाएंगे नहीं। इधर हमने एक बढ़ा दिया था ना क्योंकि वो 5 था, इधर आप देख रहे हैं हमने 2 को एज इट इज रहने दिया है, उसको हमने बढ़ाया नहीं है। ये दो इसमें कॉन्सेप्ट आप समझ लें तो आप बआसानी राउंड ऑफ कर लिया करेंगे। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जो आपको कॉन्सेप्ट समझाए हैं वो आपको समझ भी आ गए होंगे। तो आपने ये जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं इनको लाजमी तौर पर सॉल्व करना है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।